कभी कभी जिंदगी इतनी सख्त हो जाती है कि इंसान टूट तो जाता है पर झुकता नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने जिंदगी के हर दर्द को सहकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। ये कहानी है विमला देवी की। एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू से भरा माहौल और दूर दूर तक फैले हरे खेत। वहीं पर एक छोटा सा घर था, छप्पर का बना हुआ, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा लगा था। वो घर छोटा जरूर था, मगर उसमें विमला देवी की ममता और मेहनत की खुशबू बसती थी। विमला के पति राजेंद्र थे। दिन भर खेतों में मजदूरी करते, कभी किसी के घर ईंट ढोते, कभी ट्रॉली चलाते। तीन बच्चे थे, संदीप, कुलदीप और सविता। तीनों पढ़ाई करते थे, लेकिन पैसों की कमी हमेशा रहती। हर सुबह विमला बच्चों को जगाती। चलो बेटा, उठो, सूरज निकल आया, स्कूल का टाइम हो गया। सविता नींद में ही कहती, अम्मा, 5 मिनट और। वो हंस देती, 5 मिनट से क्या होगा, चलो जल्दी करो, मैं तुम्हारे लिए रोटी सेंकती हूँ। वो रोटियाँ सेंकती और बच्चों के बस्ते में रखती। दो सूखी रोटियाँ और थोड़ा सा गुड़, बस वही उनकी टिफिन थी। फिर भी घर में एक अलग सी शांति थी। एक भरोसा था कि सब ठीक रहेगा। मगर वक्त ने जो लिखा था वो किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे राजेंद्र का स्वभाव बदलने लगा। शाम को जब वो घर आता, हाथ में बोतल होती। बच्चे डरकर कोने में छिप जाते। विमला समझाती, अरे ऐसे मत करो, बच्चों के सामने अच्छा नहीं लगता। राजेंद्र चीखता, तू सिखाएगी मुझे, तेरे बिना भी घर चल जाएगा। वो बोतल जमीन पर फेंक देता और रोटी उलट देता। सविता सिसकने लगती। विमला आंसू पोंछ कर कहती, कुछ नहीं हुआ बेटा, चल सो जा। रात भर वो खामोश रोती रहती। सुबह सूरज के साथ फिर वही दिनचर्या, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो खेत जाती, हल चलाने वालों को पानी देती, खुद भी काम करती। गांव की औरतें कहती, विमला तू क्यों सब सहती है। वो मुस्कुराती, अगर मैं टूट गई तो मेरे बच्चे बिखर जाएंगे। उसकी मुस्कान में दर्द छिपा था, पर दिल में हिम्मत थी। वक्त बीतता गया, राजेंद्र की शराब बढ़ती गई और घर की हालत गिरती गई। बच्चों की फीस के पैसे नहीं थे, लेकिन विमला ने हार नहीं मानी। वो दूसरे के खेतों में भी काम करने लगी। दोपहर की धूप में जब सब लोग पेड़ों के नीचे आराम करते, वो अकेली खेत में खड़ी रहती। मेरे बच्चों का इसे कम नहीं होगा। शाम को जब वो थकी मांदी घर लौटती, तो राजेंद्र फिर बोतल लेकर बैठा होता। कहाँ घूम रही थी तू। काम पर गई थी, घर चलाना है। झूठ बोलती है तू। और फिर शुरू होता अपमान। पर वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ भगवान से मन ही मन कहती, हे प्रभु, मेरे बच्चों को सही राह देना। साल गुजरे, बच्चे बड़े हो गए। संदीप को नौकरी मिली, कुलदीप शहर चला गया और सविता की शादी हो गई। उस दिन विमला ने पहली बार चैन की सांस ली। भगवान, अब मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन जिंदगी का अगला मोड़ उससे भी कठिन था। राजेंद्र बूढ़ा और बीमार हो गया। अब उसे उठने बैठने में भी दिक्कत होती। डॉक्टर ने कहा, इनकी किडनी जवाब दे रही है, ध्यान रखिए। वो दिन भर उसकी सेवा करती, दवा, खाना, सफाई और रात में खेत के हिसाब लिखती। बच्चे अब फोन पर कहते, माँ संभाल लीजिए पापा को, हम छुट्टी नहीं ले सकते। वो बस इतना कहती, ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रखना। दिल के अंदर से आवाज आती, क्या मैंने यही सिखाया था तुम्हें। एक रात राजेंद्र को सांस लेने में तकलीफ हुई। विमला ने गांव के कंपाउंडर को बुलाया, दवा दी, लेकिन सुबह होते होते सब खत्म हो गया। राजेंद्र की सांसें थम गईं। वो बस उसे देखती रही। आंसू नहीं निकले, बस होंठों से निकला, अब चैन है। गांव वाले आए, अंतिम संस्कार हुआ। बच्चे शहर से आए। माँ, आप हमारे साथ चलिए। वो बोली, हाँ बेटा, अब मैं अकेली क्या करूंगी यहाँ। वो घर बंद करके चली गई अपने बच्चों के पास। शुरू शुरू में सब ठीक था। संदीप ने अपने छोटे से फ्लैट में माँ के लिए कमरा बनाया था। कुलदीप हफ्ते में एक बार मिलने आता। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। बहू के चेहरे से मुस्कान गायब होने लगी। रात के खाने पर बातें सुनाई देने लगी। माँ जी, आप रसोई में मत जाइए, सब बिगाड़ देती हैं। माँ, आप दिन में इतना टीवी क्यों देखती हैं, बिजली का बिल आता है। विमला चुप रह जाती।
उसके लिए ये घर अब अजनबी था। एक दिन जब उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं वापस गांव जाना चाहती हूँ, संदीप ने झुंझला कर कहा, माँ गांव में अकेले कैसे रहेंगी आप, जैसे अब तक रही हूं। उसने जवाब दिया और कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद वो चुपचाप अपने पुराने घर लौट आई। वो मिट्टी की खुशबू, वो आंगन, वो तुलसी का पौधा, सब वही था, बस अब बूढ़ी आंखों में आंसू थे। उसने झाड़ू लगाई, बर्तन धोए और चूल्हे में आग जलाई, फिर खेत में चली गई अकेली। लोगों ने कहा, विमला अब छोड़ दे ये सब, तू बूढ़ी हो गई है। वो मुस्कुराई, जब तक सांस है तब तक काम मेरा सहारा है। रात को आसमान की तरफ देखती और कहती, राजेंद्र तू तो चला गया पर मैं अब भी जिंदा हूं, अपने हौसले से। अब विमला रोज सुबह खेत जाती, शाम को तुलसी को पानी देती और भगवान से बात करती, भगवान तूने मुझे सब कुछ दिखाया, दर्द भी, प्यार भी, अपमान भी, लेकिन तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। कभी कभी गांव के बच्चे खेलने आते तो वो उन्हें गुड़ देती। एक बच्ची बोली, दादी आप अकेली रहती हैं। वो मुस्कुराई, अकेली नहीं बेटा, भगवान मेरे साथ हैं। रात को दिए की लौ में वो बैठी रहती, अपने पुराने एल्बम देखती, बच्चों की फोटो, सविता की शादी का कार्ड, फिर धीरे से मुस्कुराती, इन सबको मेरा प्यार देना भगवान। धीरे धीरे गांव वाले विमला से मिलने आने लगे। किसी को खेती की सलाह चाहिए होती, किसी को जीवन की हिम्मत। वो सबको एक ही बात कहती, बेटा जब जिंदगी मुश्किल लगे तो रोना मत, बस अपने काम में लग जाओ, क्योंकि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। लोग कहते, विमला तू तो गांव की माँ बन गई है। वो हंसकर जवाब देती, माँ वही होती है जो अपने दर्द को चुपचाप छुपा लेती है। आज भी विमला हर सुबह खेत जाती है, एक छोटा सा रेडियो सुनती है और भगवान का नाम लेती है। कभी कभी आंधी आती है, बारिश होती है, पर वो डरी नहीं रहती। वो कहती है, अब मुझे इस दुनिया की ना नुकर समझ में आ गई है। लोग बदलते हैं मगर भगवान नहीं। शाम को वो तुलसी के सामने दिया जलाती है और कहती है, धन्यवाद प्रभु, आज का दिन भी अच्छे से निकल गया। फिर आसमान की ओर देखती है और धीमे से मुस्कुराती है, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे पास मेरा ईमान है, मेरी मेहनत है और तू है। और शायद यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है कि माँ कभी हारती नहीं, वो बस थोड़ा सा रुकती है और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है। अगर आप आज भी अपनी माँ के साथ हैं तो एक बार उन्हें गले लगाइए, क्योंकि जिनके पास माँ है वो कभी अकेले नहीं होते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि कोई और बेटा भी अपनी माँ की कद्र करना सीख जाए।